हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। आज इसमें जो हमारा सेट है वो 123वां सेट है। इससे पहले हमने 122 सेट कवर किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए इन्हें बनाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत ही कम समय में आप इन सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, देखेंगे। पहला लिखा है कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। 20 मिनट में वह कितनी दूरी तय कर लेगी। आपको याद रखना है यहाँ पर क्या क्या दिया है। आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है। जो चाल होती है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। दूरी बटा में समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय। और आपको साथ साथ याद रखना है, अगर यहाँ से दूरी निकाली जाएगी, ये जो दूरी है, दूरी निकाली जाएगी, तो दूरी का जो फॉर्मूला बनेगा, दूरी बराबर होगा वो चाल गुणे में समय हो जाएगा। चाल गुणे में समय, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, बोला गया है एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि चाल बराबर दिया है, स्पीड बराबर दिया है, इंग्लिश में स्पीड बोलेंगे चाल को। चाल बराबर या स्पीड बराबर दिया है 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 75 किलोमीटर पर आवर। और बोला गया है 20 मिनट में, तो टाइम है 20 मिनट दिया है, 20 मिनट दिया है, ठीक है। और इसे हम अगर मिनट दिया है, इसे किलोमीटर मतलब घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, घंटे। या इसे हम और भी डिवाइड कर सकते हैं, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। तो ये जो बनेगा 1/3 घंटा बन जाएगा। अब बोला है दूरी कितना तय कर लेगा, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो डिस्टेंस इक्वल होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी हमारी की 75 हो गई, ठीक है। बटा में गुणा में टाइम कितना है 1/3 घंटे। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 से 25 दिया 75, तो 25 का 1 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ाएंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। लिखा है एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो इसकी चाल को मीटर पर सेकंड में व्यक्त कीजिए। एक बार तो ऐसा ही बस नॉर्मल आरआरबी एनटीपीसी का में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको याद रखना है, यह जो वीडियो है वो बिल्कुल बेसिक से है, ट्रेन से रिलेटेड। किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन करा दीजिए। उसके 2 से 3 वीडियो आने वाले हैं छोटे छोटे, जिससे कि आप उसको आसानी से सीख सकें ट्रेन वाले लेसन को। अगर आपकी चाल जो है वो किलोमीटर पर आवर में दी है, किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, और आपको मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, तो आपको क्या करना है 5/18 से गुणा करना है, ठीक है। और अगर आपका मीटर प्रति सेकंड में चाल दिया है और आपको किलोमीटर प्रति घंटा में आपको चाल निकालनी है, तो आपको क्या करना है फिर 18/5 से गुणा करना है। बस 2 चीज़ें याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसे मीटर पर सेकंड में करना है, तो यानी कि ऊपर वाला वैल्यू अपनाएंगे। तो ये जो है 180 में 5/18 से गुणा कर देंगे हम। अब 18 एकम 18, 18 दशारम 180 हो जाएगा, और 10 का 5 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 10 पंचे 50, और 50 किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है, उसे 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, जो आपका इसमें जो हमारा है क्वेश्चन में कहीं भी चाल के बारे में बात नहीं की गई है, यानी कि दोनों बार जो चाल है वो समान होने वाली है। तो आपका जो चाल है वो समान होगी, तो हम क्या करते हैं S1 चाल S2 के बराबर होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, स्पीड बराबर क्या होता है, जो चाल होती है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम लिखेंगे, और इस तरफ भी डिस्टेंस अपॉन में टाइम लिखेंगे, ठीक है। अब हमने देखा पहली वाली दूरी अलग है, पहला वाला समय अलग है, दूसरी वाली दूरी अलग और दूसरा समय अलग। बस इसमें फॉर्मूले रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 35 किलोमीटर की दूरी, दूरी की जगह 35 लिखेंगे, बटा 60 मिनट में जाते हैं तो समय 60 मिनट लिखेंगे, बराबर बोला है 105 किलोमीटर की दूरी, तो 105 लिखेंगे, बटा और आपसे पूछा है दूसरा समय, समय को हम टी या एक्स से लिख लेंगे, अब जो भी चाहो उसको लिख सकते हैं। अब 35 से कम 35, 35 दिया 105, अब क्रॉस गुणा करेंगे तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो 60 दिया कितना होगा 180,
180 जो मिनट हैं वो आपको लगने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की चाल से चल रही है, इसके द्वारा रेलगाड़ी 64 सेकंड में तय की जाने वाली, मतलब इस रेलगाड़ी के द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी की गणना कीजिए। तो हमारे पास जो स्पीड है, चाल है, वो कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और दूसरा जो है समय है, समय कितना है, सेकंड, समय कितना है, सेकंड, 64 सेकंड है। चलिए, अब आपको क्या करना है, इसको तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे में समय। चाल कितना है, एस, और टी समय हो जाएगा। तो चाल थी हमारे पास 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 64 सेकंड में जाते हैं। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ याद रखना है, 64 तो क्या है, सेकंड है हमारे। ठीक है। और आपको पहले सेकंड को मिनट बनाना पड़ेगा, मिनट से फिर हमें घंटे में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो आप किलोमीटर में बताएंगे दूरी। तो हमें क्या करना है, इसमें जो दो बार है, 60 से नीचे भाग कर देना है, या नीचे 60 को गुणा करके भाग कर देना है। ठीक है। अब हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा देखते हैं। यहाँ से दो से भाग करेंगे तो ये कितना होगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 30। और इसे दो से भाग कर, इसे नहीं, दो से इसे भाग करेंगे, 32 हो जाएगा। फिर दो से इसे भाग करेंगे, 15 हो जाएगा। ठीक है। फिर दो से इसे भाग करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 से भाग किया ऊपर, 4 से भाग किया नीचे। फिर अब 15 से एक बार 15 दिया, 45 हो जाएगा। अब 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ 60 को फिर काटेंगे, 3 से 20 दिया 60, 20 आ जाएगा। 2 से यहाँ काटेंगे 10 बनेगा, 2 से यहाँ काटेंगे 10, 2 अट्ठे 16 बन जाएगा। यानी कि जो दूरी बच रही है वो कितना बच रहा है हमारा, 8/10 किलोमीटर। तो जब 8 में 10 का भाग करेंगे तो ये 0.8 किलोमीटर इसका राइट आंसर बन रहा होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वह 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। तो 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। तो आपको पता है जो चाल है आपकी, स्पीड बराबर है वो कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद जो आपका समय है, टाइम है, वो कितना है, 15 मिनट है। ठीक है। मिनट को हम चाहें तो घंटे में भी चेंज कर सकते हैं, चाहे यहाँ कर लें चाहे वहाँ पर करेंगे। ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, घंटे में चेंज करेंगे तो ये मिनट की जगह हावर आ जाएगा। ठीक है। और इसे 15 एकम 15, 15 चौके 60 हो जाएगा। तो ये हमारा बनेगा 1/4 घंटे, या वहाँ पर भी लिख के सीधा भाग कर सकते थे, वहाँ पर लिख के। तो यहाँ पर दूरी का फॉर्मूला हमसे पूछा है, दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल हमारे पास 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और टाइम हमारे पास 1/4 घंटा है। बस 4 से डिवाइड करना है। अब ये काम करते हैं, इसे डिवाइड नहीं करते हैं। ये क्या है, आंसर हमें दूरी में चाहिए था, तो इसमें क्या है, फिर हमें 1000 से गुणा और करना पड़ेगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये हमारा हो गया। चलिए ठीक है, किलोमीटर में था, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसे कैलकुलेट करते हैं। तो 4 एकम 4, 4 से 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 0, 250 बार चला जाएगा। और 25 नंबर कितना, इन दोनों का 90 का और 250 का अगर गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, 25 नंबर होता है 225, और 2 जीरो हमारे पास है, तो ये 22,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या सीधा इन दोनों का गुणा कर देते और 1000 जो है उसमें मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते, तो आपका आंसर तब भी आ जाता। ठीक। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे, एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर की वृद्धि कर दी जाए चाल में, तो रेलगाड़ी समान दूरी को कितने समय में तय करेगी। तो आपको पता है जो दूरी है वो दूरी बराबर, पहली दूरी और दूसरी दूरी समान है। तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणे में समय, और चाल गुणे में समय। ठीक है। पहली तरफ पहली चाल और पहला समय हो जाएगा, दूसरी तरफ दूसरा चाल और दूसरा समय हो जाएगा। बोला है पहली चाल। ठीक है। पहली चाल, पहली चाल क्या है और पहला समय क्या है ये देखेंगे। ठीक है। तो पहली चाल आपको दिया नहीं है। ठीक है। चलो अच्छा, इससे भी बना सकते हैं, और भी तरीका है इसके बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहली चाल जो है उसको x मान लेते हैं, पहला समय है वो 24 मिनट हो जाएगा। ठीक।
तो देखो आंसर मिनट में ही पूछा है, इस वजह से हम 60 का गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ बोला है कि 5 किलोमीटर अधिक कर दी जाए चाल तो x+5 हो जाएगी, और इसमें टाइम जो होगा वो t2 हो जाएगा, ठीक। अब टाइम इसमें पूछा है, इस तरीके से करेंगे अगर आप, तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पर टी दिया नहीं है, तो इसमें तो देखो गड़बड़ हो सकता है, तो इस वाले मेथड का यूज़ नहीं करना आप। देखो इसमें क्या है, इसमें वाले ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, इसमें इसका यूज़ नहीं करना। आपको ऐसे बता देते हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से सीधा फॉर्मूला याद रखना है कि आपका जो दूरी है वो कितना है, 20 किलोमीटर दिया है, ठीक। और आपका जो टाइम है वो कितना है, आपका 24 मिनट है। मिनट को घंटे में सेव करेंगे या चेंज करेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, तो ये मिनट की जगह हावर आ जाएगा घंटा, और 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 दशमलव 60 हो जाएगा। या ऐसे करेंगे 12 से भाग कर देंगे, ठीक है, 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 पंचे 60। तो हम कह सकते हैं ये 2/5 जो होगा वो ये टाइम हो जाएगा। अगर इसके हिसाब से अगर हम चाल निकालेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, तो ये है 20 बटा समय कितना है हमारा, 2/5। जब 5 को नीचे ना लिखकर ऊपर लिख देते हैं तो 5, 2 से 2 यानी कि 10 पंचे हो जाएगा 50, ठीक। अब वो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ये जो 50 चाल आई है आपकी, इसको 50 ना करके 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाए। अगर इसमें 5 की वृद्धि कर दी जाती है तो ये 55 किलोमीटर प्रति घंटे बन जाएगा। और दूरी आपको वही तय करनी है, तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी तो आपकी 20 किलोमीटर ही है, आपको जो चाल मिलेगी वो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मिलेगी। और अगर आपसे मिनट में आंसर पूछा है तो 60 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये 11, 5 से 11 बार जाएगा, 5 से 4 बार, तो ये हो जाएगा 4 6 चौके 24, 240/11। अगर इसे भाग करेंगे तो 11 दूना 22, 11 एकम 11, और 9 शेष बटा में 11, तो ये 21 सही, 9/11 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और हालांकि इसको और भी तरीके से कर सकते थे, यहाँ बदलने की जरूरत भी नहीं थी, तब भी आपका हो जाता। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना है, कभी भी दूरी इस तरीके से है तो दूरी को क्या होता है, जोड़ा जाता है। चाहे आपका सुरंग लिखा हो, पुल लिखा हो आपका, तो आपको इनको दूरी को जोड़ना पड़ता है। तो 725 जो ट्रेन की लंबाई है उसको, और जो सुरंग की लंबाई है 235 उसको जोड़ना है। तो दूरी जो बनेगी टोटल कितनी, 0 5 5 10 0 2 3 5 1 6 7 2 9, 960 तो आपकी दूरी आ जाएगी, ठीक है। और टाइम कितना बोला गया है, ये क्या है, 960 मीटर है। टाइम में आपको बोला गया है 48 सेकेंड, ठीक है, 48 सेकेंड, तो बस सही है। समय हो गया हमारे पास, और दूरी हो गई। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, सॉरी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो हमने देखा दूरी कितना है, 960 है, बटा में इसे 48 सेकेंड से भाग करेंगे, 48 से। तो अगर ये भाग कर रहे होंगे तो हमारा मीटर पर सेकंड में आंसर आ रहा होगा, लेकिन विकल्प हमारे किलोमीटर प्रति घंटे में है। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाते हैं तो हम 18/5 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6×3 = 18 और 6 से 6 8 48, ठीक है। फिर यहाँ से 8 एकम 8, यहाँ से 8 एकम 8, 8 दूना 16, 1 0 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 चौके 20। तो हमने देखा यहाँ पर 24 × 3, 24 × 3 कितना बनेगा, 24×3 = 72। तो 72 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। तो 72 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर अधिक होती है तो वह उस यात्रा के लिए 2 घंटा कम समय लेती है। जैसे मान लेते हैं ट्रेन की चाल ज्ञात करना है, तो ट्रेन की चाल एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो 400 किलोमीटर की दूरी है वो ट्रेन एक्स की स्पीड से जाएगी। फिर बोला है 10 किलोमीटर अधिक कर ले प्रति घंटे की, तो 400 बटा में x+10 की स्पीड से जाएगी। तो पहले वाले समय से ये दूसरा वाला समय कितना, 2 घंटे कम लगता है, तो इसमें से माइनस कर देंगे 2। अब हमें क्या करना है, इस x की जगह पे और इस x की जगह पे ऐसा कौन सा वैल्यू आ जाएगा जिससे आपका जो आंसर है वो 2 बन जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन उठाने हैं। तो सबसे पहले आसान ऑप्शन, आसान विकल्प उठाना। यहाँ पर जैसे हम 40 उठाते हैं तो इसके लिए हम जैसे 400 तो ऊपर लिखा ही था, बटा में 40 हो जाएगा, माइनस 400 ऊपर यहाँ पर लिखा था, बटा में 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। बराबर में हमारा 2। यहाँ पर देखो 1 0 से 1 0 40, 40 दशमलव ये 10 हो जाएगा, 4.40, माइनस 1 0 से 1 0, 5 से 5 8 40 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, बराबर 2। हमने देखा 10 में से 8 गया 2, बराबर 2 है, तो यही आंसर वेरीफाई करता है। तो आंसर यही हो जाएगा। बाकी आप अच्छे से सॉल्व करके देख सकते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर घंटे की वृद्धि करने पर
इसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है, इसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है सेम पीछे वाला। जो आपका 300 किलोमीटर दूरी तय है वो अभी x किलोमीटर की स्पीड से करते हैं। यदि 300 किलोमीटर की जो दूरी है वो x प्लस 5 की स्पीड से किया जाए, यानी कि प्लस 5 किलोमीटर अधिक की स्पीड से किया जाए तो 2 घंटे कम समय लगता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनमें से विकल्प उठा के देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन से ऐसा लग रहा है कि अगर हम 25 उठाकर देखेंगे तो 300 बटा में 25 प्लस में, सॉरी माइनस लिखा है यहाँ, माइनस 300 बटा में 25 में 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 30 बराबर ये 2। देखो 25 से हम 300 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12, 30 से 300 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10, माइनस करेंगे, ठीक है, बराबर में 2। तो द्वारा 12 में से 10 गया, 2 बना, ये 2 बराबर 2, यानी कि इस ऑप्शन ने इसको वेरीफाई कर दिया है, तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। एक बुलेट ट्रेन रुके बिना 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। अगर यह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की घंटा तेज होती तो यात्रा 10 घंटे 40 मिनट में पूरी कर लेती। यात्रा द्वारा करने में 12 घंटे लगने पर ट्रेन की गति क्या हो जाएगी। क्वेश्चन में इसमें दूरी के बारे में बात नहीं की गई है, यानी कि पहली वाली दूरी और जो दूसरी वाली दूरी है वो बराबर है। पहली वाली दूरी और दूसरी वाली दूरी बराबर है, तो हम क्या करेंगे, दूरी का फॉर्मूला था स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ पर भी स्पीड इनटू टाइम। हम क्या करेंगे, पहले वाले में पहला वाला लगा देंगे स्पीड टाइम और दूसरे वाले में दूसरा वाला स्पीड टाइम। स्पीड इसमें क्या है, हमारी हमारी मान लेते हैं एक्स है क्योंकि उसमें दिया नहीं है, और समय कितना है 12 घंटे, बराबर यहाँ पर स्पीड दूसरी जगह कितना है एक्स प्लस 30 है। ठीक है, और यहाँ पर स्पीड कितना है एक्स प्लस 30 है, और टाइम कितना है आपका, ये कितना 10 घंटे 40 मिनट। 10 घंटे 40 मिनट को अगर हम देखो लिखेंगे 10 घंटा 40 मिनट, 40 मिनट को हम मिनट में चेंज करेंगे, 40 बटा 60 कर लेंगे, 20 दूना 40, 20 दिया 60, तो ये 3 दशा हम 30, 30 और 2 32, ये कितना आएगा 32 बटा में 3। तो यहाँ पर ये क्या है 32 बटा में 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, 4 से इसे करेंगे 4 अट्ठे 32। अब ये वाला 3 इस तरफ आएगा अगर गुणा होकर 1 बटा में लेने पर, तो 3 तरह का 9x यहाँ पर हो जाएगा, और 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 8x प्लस में 8 तिया 24, 240 हो जाएगा। ठीक है, अब 8x को इस तरफ ले आएंगे तो x बचेगा, यहाँ पर 240 ही रहेगा, तो x का जो वैल्यू आ रहा है वो आपका 240 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने टॉप 10 प्रश्न इसमें कवर किए हुए हैं। आगे बात कर लेते हैं, एक और अंतिम प्रश्न है, इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं, डिटेल सॉल्यूशन। इसी तरीके से लिखा है, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर लेती है। ठीक है, और उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाना है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होनी चाहिए। तो आपको क्या बोला गया है, उसी दूरी को, यानी कि d1 बराबर d2 दिया है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा दूरी का, तो दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय, और इधर भी दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। तो हमने क्या देखा, पहले वाले में पहली चाल पहला समय का गुणा करेंगे, दूसरे में दूसरी चाल और दूसरा समय का। तो पहली चाल है 48 किलोमीटर, पहला समय है आपका 10 घंटे, बराबर दूसरी चाल है आपका x पूछा है, दूसरा समय है 8 घंटे। ठीक है, तो 8 एकम 8, 8 छंग 48 हो जाएगा, और जो x का वैल्यू करेंगे 10 छक्का 60 हो जाएगा। तो ये 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, और ये सभी क्वेश्चन आशा है आपको समझ में आए होंगे, और सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम से आए थे, इसी का ये हमने आपको डिटेल सॉल्यूशन कराया है। और आगे भी इसी तरीके से 2 से 3 वीडियो और मिलेंगे आपको, जिससे कि आपका ट्रेन का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।